हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट जो ये जीएसटी इंटरेस्ट लायबिलिटी पर आई है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द पेटिशनर, एक पार्टनरशिप फर्म, filed GSTR 3B. However, due to nationwide problem in GST portal, SAD return, which is an auto-populated return on the basis of detail of inward and outward supply, is not being generated, due to which, by way of stopgap arrangement, provision have been incorporated or filing 3B in terms of Rule 61 Sub Rule 5, read with Rule 61 Sub Rule 6 of CGST। तो petitioner जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी GSTR 3B जो है डिले हो गई ड्यू डेट से, क्योंकि GST पोर्टल पर कुछ प्रॉब्लम थी और GSTR 3B अपलोड नहीं हो पाई, सबमिट नहीं हो पाई। द रेस्पोंडेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ GST एंड सेंट्रल एक्साइज थ्रू अ लेटर डायरेक्टेड द petitioner टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले इन फाइलिंग GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ने जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पास एक जो है लेटर भेजा कि आप जो है आपकी GSTR 3B लेट फाइल हुई है फरवरी और मार्च मंथ की, तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि लेट इंटरेस्ट जो 18% के रेट से पे किया जाता है वो डिमांड किया गया उस लेटर में। पैरेलली द अथॉरिटी एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 79 बाय इनिशिएटिंग गार्निशिप प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बाय इशूइंग नोटिस टू द पेटिशनर बैंकर। और साथ ही साथ इस लेटर को भेजने के साथ साथ जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सेक्शन 79 की पावर को यूज़ करते हुए गार्निशिप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि पेटिशनर जो पार्टनरशिप फर्म है उसके बैंक को नोटिस भेज दिया कि उसका जो बैंक है उससे रिकवरी की जाएगी इस इंटरेस्ट अमाउंट की। तो ये जो गार्निशिप प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई एग्रीव्ड बाय द अबव एक्शन, तो इन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट जो पेटिशनर है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, अप्रोच द हाई कोर्ट गई फॉर रिलीफ contending that the impugned letter issued by respondent demanding interest amount on the alleged ground of delay in submitting GSTR 3B return for the month of February and March is not sustainable in the eye of law, as the said amount of interest has been determined without initiating any adjudication process under section 73 or 74। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसने हाई कोर्ट में अप्रोच किया कि ये जो लेटर इशू किया गया है इंटरेस्ट की डिमांड को लेकर कि इंटरेस्ट जो हमने 3B फाइल नहीं की है फॉर द फरवरी एंड मार्च, और उसकी वजह से जो लेटर हमें इशू किया गया है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इस लेटर से पहले और इस सेक्शन 79 को रिवोक करने से पहले जो है कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की जो रिकवरी एंड डिमांड प्रोसीडिंग्स है उनको स्टार्ट किए बिना हमारे पास ये लेटर इशू करना और सेक्शन 79 को रिवोक करना जो है सस्टेनेबल नहीं है। द petitioner further contended that they are not liable to pay interest as there has not been delay on its part in furnishing of GSTR 3B return। साथ ही साथ जो petitioner है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लाइबिलिटी है इंटरेस्ट की ये जो है सही नहीं है, क्योंकि जो डिले हुआ है वो हमारे पार्ट पर नहीं हुआ है बल्कि GST पोर्टल की वजह से ये जो डिले है वो हुआ है। Consequently, there is no delay on its part in depositing the tax with the respondent authority as in GSTN portal. The due date of furnishing of return of February and March was shown as 31st March 2019। तो ये जो डिले हुआ है ये बेसिकली GST पोर्टल की वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो ड्यू डेट शो हो रही थी वो क्या हो रही थी 31st मार्च 2019 जो हमारे GST पोर्टल। अब जो हमारी डिवीज़न बेंच थी, जो हाई कोर्ट की जस्टिस हैं दीपक रोशन एंड जस्टिस हाई कोर्ट मिश्रा, रेफरिंग टू अ कैटेना ऑफ डिसीजन, हेल्ड दैट इट इज़ नॉट अ ट्रूथ that the liability of interest under section 50 is automatic, but the said amount of interest is required to be calculated and intimated to an assessee। तो हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ये फैसला जो सुनाया कि ये सही नहीं है कि जो लाइबिलिटी है सेक्शन 50 की ये ऑटोमेटिक है, आपको
पहले लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपको असेसी को वो लायबिलिटी जो है इंटीमेट करनी है। इफ़ असेसी डिस्प्यूट द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, अगर असेसी उस इंटरेस्ट लायबिलिटी को डिस्प्यूट करता है, डिस्प्यूट कैसे करेगा, या तो उसकी कैलकुलेशन को डिस्प्यूट करेगा और इवन द लेविएबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, या फिर उसकी लेविएबिलिटी को कि ये जो लायबिलिटी है वो बनती ही नहीं है, देन ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर द एओ इज टू इनिशिएट प्रोसीडिंग either under section 73 or 74 of the act for adjudication of the liability of interest। अगर एसएससी डिस्प्यूट करता है, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट को वो लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और उसके बाद वो एसएससी को इंटीमेट करनी है। अगर जो असेसी है उस लायबिलिटी को डिस्प्यूट करता है, उसकी कैलकुलेशन को या फिर उसकी लेविएबिलिटी को कि वो लायबिलिटी जो है असेसी की बनती ही नहीं है, तो ऐसे केस में जो एओ है वो सबसे पहले क्या करेगा, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करेगा। वाइल क्वेश्चनिंग द लेटर फॉर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट, बेंच ने कहा वी हैव ऑलरेडी हेल्ड दैट दो द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक बट सेम इज रिक्वायर्ड टू बी एडजुडिकेटेड in the event of an assessee dispute the computation and leviability of interest by initiation of adjudication proceeding under section 73 of 74. In our opinion, till such adjudication is completed by proper officer, the amount of interest cannot be termed as amount payable under the act of rule। तो यहाँ पे ये क्लियर किया गया कि अगर असेसी ने उस लायबिलिटी को जो है डिस्प्यूट किया है और जब तक कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है इट कैन नॉट बी टर्म्ड, उसे ये नहीं माना जा सकता कि वो अमाउंट पेबल है, यानी कि वो डिपार्टमेंट को पे करनी है। तो जब तक वो डिस्प्यूट प्रोसीडिंग का जो है रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक की इंटरेस्ट लायबिलिटी को हम अमाउंट पेबल नहीं मान सकते किसी भी एक्ट या रूल में। Therefore, without initiation of any adjudication proceeding, no recovery proceeding under section 79 can be initiated for the recovery of interest amount। तो इस तरह कोई भी adjudicating proceeding किए बिना, यानी कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग के बिना आप सेक्शन 79 को रिवोक नहीं कर सकते, यानी कि आप उसके पटिशनर के बैंक को नोटिस नहीं भेज सकते इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जजमेंट ली गई। इस जजमेंट की अटैच कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि जीएसटी इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑटोमेटिक है, लेकिन कब लेविएबल है, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग। सिर्फ जब आप सेक्शन 73 और 74 की प्रोसीडिंग कर लेते हैं उसके बाद अगर ये पेबल बनती है, ये तभी लेविएबल है, उससे पहले आप सेक्शन 79 को रिवोक नहीं कर सकते। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।